हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भवेश स्टडी ऑफिशियल। आज मैं बहुत टाइम बाद में आपके सामने हाजिर हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है जिसमें मैंने आपसे कोई भी अपना जो टीचिंग का वीडियो शेयर नहीं किया था। तो आज मुझे लगा कि मैं आज से अपनी नेट की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे भी लगा कि मुझे आपके साथ में ये जो नेट की तैयारी है मेरे साथ साथ आप भी करिए। मेरा बहुत लंबा संघर्ष रहा है जिसमें मैंने अपने शादी के बाद में अपने बच्चों के साथ में 5 अटेम्प्ट थर्ड ग्रेड टीचर के दिए। मैंने ट्रेनिंग की और स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाया, साथ में मेरे छोटे बच्चे और उसके साथ में घर का भी सब कुछ काम निपटा कर स्कूल जाना, फिर घर वापस आना, फिर मेरे बच्चे भी छोटे हैं अभी तो उनका भी करना। तो मैं 4 अटेम्प्ट हो गए थे मेरे। मैं बहुत परेशान हो गई थी जिसके कारण मेरा काफ़ी बार कोशिश करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 5th अटेम्प्ट आया 2000 रीट जो 2022, उसमें मैंने स्कूल छोड़ दी थी उस टाइम। फिर घर पे रह के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन फिर भी काफ़ी जो घर के सारे काम करने के बाद में जो टाइम मिलता उसमें मैं अपनी तैयारी करती, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मेरा एक बार मेरा 80% अंक लाते हुए भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया पेपर आउट की वजह से। उसके बाद में मैंने और एग्ज़ाम दिया, फिर उसके उसमें उसमें मैं माइनस मार्किंग की वजह से फर्स्ट एग्ज़ाम था माइनस मार्किंग वाला एग्ज़ाम, तो मैं उसे हैंडल नहीं कर पाई और उस एग्ज़ाम में भी मैं पिछड़ गई। उसके बाद में मैंने और एग्ज़ाम दिए, जैसे आरसेट का दिया। उसके बाद में मैंने अभी जो आरएस का हुआ था वो भी एग्ज़ाम दिया। अभी मैं फ़िलहाल घर पे ही हूँ और अभी नेट का जो फॉर्म निकला है तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी नेट की तैयारी करनी चाहिए। शायद मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाई बच्चों के साथ में, घर के साथ में। तो अभी मुझे लगता है कि मुझे अब काफ़ी टाइम हो गया है तैयारी करते करते, तो मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या नेट की तैयारी करनी चाहिए। फिर मन में ख़्याल आता है कि हाँ, मुझे नेट की तैयारी करनी चाहिए। क्या पता, ज़रूरी तो नहीं है कि हम केवल हम इतने सालों से एक ही लक्ष्य के पीछे पड़े हैं, लेकिन हम में कहीं और भी हमारा किसी और में भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं अपना नेट का फॉर्म भरूँ, और मेरे नेट की जो बुक्स थी वो तो मैंने पहले ही मंगवा ली थी जब आरसेट का एग्ज़ाम निकला था। उस टाइम मैं उस टाइम महीने भर भी नहीं पढ़ पाई थी, 15-20 दिन ही पढ़ी थी, लेकिन वो भी मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। फिर उसके बाद में मैंने 5-6 महीने हो गए बिल्कुल पढ़ाई छोड़ ही दी है। बिल्कुल मैं बोरिंग सी हो गई हूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, कुछ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है कोई समझ में नहीं आ रहा है। कोई जीवन पता नहीं किस साइड जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत गिल्टी फील होती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी आज मैं परिस्थितियों के आगे हार मान ली और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बच्चों का शेड्यूल ऐसा है कि मैं स्कूल भी नहीं जा पाती हूँ और घर पे ही हूँ। तो अभी मैंने अब खुद को मोटिवेट किया और मैं चाहती हूँ कि मैं वापस अपनी तैयारी स्टार्ट करूँ। तो मैं नेट की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं सफल होंगी या नहीं होंगी, लेकिन जब हमें मन में है कि हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए, क्या पता अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर हम कोशिश करेंगे, कोशिश करने के बावजूद भी अगर सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल अपना 100% दे सकते हैं, और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं अच्छी नेट की तैयारी करूँ। फिर आगे आगे जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें भी मैं दूँगी एग्ज़ाम। मैं हिम्मत नहीं हारूँगी, चाहे मेरी कैसे भी विकट परिस्थितियाँ हो, मैं अपनी तैयारी पूरी मन से करूँगी। और तो मैं अभी ये शिक्षण अभिक्षमता जो इसका नेट का फर्स्ट चैप्टर है वो मैं लेके बैठी थी। ये बुक मैंने केवीएस मदान और अंशुबाला मदान की हैं, वो मैंने मंगवाई थी। और हिस्ट्री के लिए मैंने आर्य क्लासेस की बुक मंगवाई थी, तो वो वो भी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। तो मैं सोच रही हूँ कि बुक्स तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, आप सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे और कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा नेट क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी